प्रिय भैया वालों, हम सभी कविकुल गुरु कालिदास पाठ पढ़ रहे हैं। प्रथम खंड पढ़ चुके हैं। दूसरे खंड में कालिदास के जन्म के संबंध में, स्थान के संबंध में बातें हैं, लेकिन पहले के कवि अपने परिचय को लिखते नहीं थे, ऐसा लगता है इस खंड से, क्योंकि कालिदास ने भी कुछ अपना परिचय लिखा नहीं है। और वही प्रसंग इस खंड में है। जैसा कि पढ़ता हूँ, वाग्देवता वर्णभूतस्य प्रथित जशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासेत् तत्जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामत्। इतर कवया इव कालिदासः आत्मज्ञाने ज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनम् एवास्ति। अन्येपि कवयः तत्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्ब्यते। तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। कहा कि वाग देवता आभरणभूतस्य, वाग देवता कहते हैं सरस्वती को। कालिदास सरस्वती के आभरण थे, आभूषण थे, यानी कालिदास में सरस्वती बसी हैं, ऐसा इस कहने का भाव है कि महाकवि कालिदास वाणी की देवी सरस्वती के आभरण यानी आभूषण है। और प्रथित जशसा, प्रसिद्ध जस वाली, रचना के क्षेत्र में, संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उनका जस चतुर्दिक फैला है। इस प्रकार प्रसिद्ध जस वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले के समय में, च कुले अभवत् और किस कुल में हुआ था, तत्जन्म वृत्तम उनके जन्म का परिचय, जन्म का वृत्त, इस प्रकार सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम न अतिक्रामत्, यानी आज भी विवाद की कोटि को लांघता नहीं, यानी विवाद के कोट में है। उनके जन्म के विषय में, उनके स्थान के विषय में, किस प्रदेश में, किस काल में, किस कुल में वे जन्म लिए थे, आज भी विवादास्पद है। वाणी के देवता माँ सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध जस वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में, किस कुल में हुआ, उनके जन्म के विषय में आज भी पूर्ण रूप से विवाद है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनम् एवास्ति। कहा कि इतर कवयः, इतर माने अन्य कवियों की भांति, दूसरे कवियों की भांति कालिदास भी आत्मज्ञापने, अपने विषय में स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में प्रायः धृतमौनम् अस्ति, अक्सर वो धृत मौन ही है, यानी कुछ लिखे नहीं, वो शांत है, मौन है। जैसे अन्य कवि अपनी रचनाओं में अपना परिचय नहीं लिखे, उसी प्रकार अन्य कवियों की भांति कालिदास भी अपने विषय में, अपने रचनाओं में धृत मौन है, कुछ नहीं, उन्होंने अपना परिचय नहीं लिखा। अन्येपि कवयः तत्नाम संकीर्तन मात्रदेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्ब्यते। अब अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, तो अन्य कवयः, दूसरे कवि भी उनका नाम मात्र लेकर ही अपनी स्वीयां वाचं, अपनी वाणी को धन्यां मत्वा, धन्य मानकर मौनम् अवलम्ब्यन्ते, मौन हो जाते हैं। यानी अन्य कवि भी मात्र उनका नाम लेकर ही और अपनी वाणी बंद कर देते हैं,
केवल कालिदास का नाम लेते हैं, कालिदास के विषय में, उनके जन्म के विषय में, उनके स्थान कुल काल के विषय में कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं बोलते। तथापि फिर भी जन्म हुआ है तो कुछ तो काल होगा, समय होगा, स्थान होगा, इसलिए अंतर बहि साक्ष्यम अनुसुप्त्या, अंदर और बाहर, अंतर बहि साक्ष्य के अनुसार जो समीक्षक हैं, उनके जन्म काल की समीक्षा करने वाले जो लोग हैं, ऐसे समीक्षक कवि का परिचय, इस कालिदास का परिचय जावत शक्यम अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कवियों ने कहा, लिखा कि कुछ कालखंड का आधार बनाकर और उनका परिचय कुछ कवियों ने देने का प्रयास किया है। वह परिचय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस एक खंड हम पढ़ेंगे। आप इस खंड का अर्थ भी लिखेंगे, अभ्यास कार्य लिखेंगे, उधर कुछ संधियाँ लिखी हैं उसको आप कॉपी पर नोट करेंगे। आज की वीडियो में बस